किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं सुखविंदर सिंह, केंद्रीय आलू खोज केंद्र जालंधर से। मैं हूं डॉक्टर सुगनी और मैं भी यहां पे सीनियर साइंटिस्ट हूं। मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। दोस्तों, हमने पिछले दिनों 2 वीडियो डाली थी। एक थी कि 70-75 दिन पे जो हम लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं, और एक थी 5-7 दिन पहले बिजाई से, आलू की बिजाई से पहले हमारी क्या तैयारियां हैं। मकसद ये था कि किसान ने भी उसी तरह की तैयारियां करनी होती है। और आज की ये जो वीडियो है ये है कि ग्राउंड ज़ीरो पे 0 दिन, मतलब जिस दिन बिजाई हो रही है उस दिन हम लोग क्या कर रहे हैं। ये आलू की जो फसल है ये एक जंग की तरह लड़नी पड़ती है। समय पे बिजाई, समय पे पत्ते काटना, समय पे सारे काम करने। और ये जंग आज वो समय आ गया है कि जिस दिन यहाँ पे बिजाई हो रही है। बिजाई हमारे शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन आपको हम दिखाएंगे कि आज जो है ग्राउंड लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं। मैडम, पहले तो आप बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छी जानकारी दी और किसानों ने उन वीडियोस को बहुत पसंद भी किया। थैंक यू। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज बिजाई हो रही है आपके यहाँ, तो इस बिजाई में आप किन किन बातों का ख्याल रख रहे हैं, और थोड़ी पहले जो तैयारी थी उसके साथ भी पिछले 2-3 दिन में आपने क्या तैयारी की, आज बिजाई में क्या आप कर रहे हैं? हाँ जी सर, जैसे हम पहले भी वीडियो में इनको बताया था सर कि 5 से 7 दिन पहले भी हमने जो वीडियो बताई उसमें कि आपका जो बीज है वो अच्छे से स्प्राउट होने चाहिए, जो पुंगराव है वो अच्छे से होना चाहिए। तो हमारा बीज पहले से ही, आज जो प्लांटिंग हो रही है वो 10 दिन पहले ही हम स्टोर से निकाल चुके थे ताकि अच्छे से पुंगराव हो सके। अभी जो जैसे हमें आज बिजाई करनी है जिन खेतों में, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जो आपका यूरिया है वो कम से कम 2 दिन पहले हम 48 आवर्स पहले डाल चुके हैं। अच्छा, ये जो खेत तैयार हैं या पीछे जो खेत तैयार हैं, जो बिजाई से 48 घंटे पहले, मतलब 2 दिन पहले यूरिया डाल दिया। कितना यूरिया डाला आपने प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर? हम है ना यहाँ पे 50 किलो आप एक बैग मान लीजिए पर एकड़ के हिसाब से जो पहला यूरिया है वो डाल देते हैं। तो किसान भाइयों 50 किलो प्रति एकड़, और प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 125 किलो यूरिया इन्होंने 2 दिन पहले खेत की तैयारी करते समय डाल दिया। और अगर आप बीघा में देखते हैं तो बीघा देख लीजिए कितना, कई तरह के बीघा के साइज, उस हिसाब से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, ये जो यूरिया नीचे किसान तो कोई नहीं डालता, आप क्यों डालते हो? किसान तो नीचे डाया ज़्यादा डाल के, DAP डाल के उससे ही वो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पूरी करता है। आप यूरिया क्यों डालते हैं? सर क्योंकि जैसे हर एक फसल है, वैसे ही आलू एक फसल है जिसमें उसको तीनों तत्व मेन जो है वो चाहिए। नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए और पोटास भी चाहिए। किसान क्या करते हैं कि वो DAP से ही उसको नाइट्रोजन की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए DAP ज़्यादा डालते हैं। अच्छा, देखिए DAP में हो गया 18-46 हम बोलते हैं ना, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस। अब क्या कि ओके, ये बात है कि वो क्योंकि नाइट्रोजन उसमें कम है, नाइट्रोजन की जो डोज पूरी करने के लिए वो DAP ज़्यादा डालनी पड़ती है। ठीक है जी। उससे मिट्टी में जो फास्फोरस ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मतलब पंजाब में जो दिक्कत आ रही है कि फास्फोरस है जो अपनी ज़मीन में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा सर हम पोटाश भी डालते हैं, MOP जिसको बोलते हैं वो भी डालते हैं। कितनी पोटाश डालते हैं आप प्रति एकड़? 80 किलो पोटाश डालते हैं सर, और 70 किलो हमारी DAP पड़ती है पर एकड़ के हिसाब से। वैसे तो चलो आप लोग तो मिट्टी टेस्ट के हिसाब से डालते हैं, तो फिर भी किसान भाइयों को बता दें कि हम लोग यहाँ पे 80 किलो MOP और 70 किलो DAP डालते हैं, और नीचे 1 कट्टा हमने या 50 किलो यूरिया डाल दिए, वो भी 2 दिन पहले। और ये जो है बीज की फसल के लिए सारा कुछ ये बताना ज़रूरी है। अगर यही राशन की फसल होगी तो राशन की फसल के लिए जो ये खादें हैं, फर्टिलाइज़र हैं, ये ज़्यादा डालनी पड़ेंगी, उसकी हम जिक्र नहीं करेंगे। हम जो आप कर रहे हैं आज सिर्फ उसी का जिक्र करेंगे। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि आपने बताया कि जो बीज है वो अच्छे से पुंगराव होना चाहिए उसका 8-10 दिन पहले, और आपने ये भी बता दिया 2 दिन पहले आपने यूरिया डाल दी थी एक 50 किलो, और साथ के साथ आपने आज जो इसी जो प्लांटर मशीन है, इस प्लांटर में ही
आपकी दोनों खाद डली हुई डली हुई है है और सर। प्लस साथ के साथ आपका बिजाई हो रही है ना। दोस्तों हम लोग CPRI के जितने भी ये विज्ञानी हैं ना, हम इनको गर्दन से पकड़ के आपके लिए ले आते हैं। और अब हमने इनको डॉक्टर ब्रजेश जी, जो है ब्रजेश नारे साहब, जो कि यहाँ इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट हैं, इनसे भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है जी आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो बिजाई हो रही है बड़ी अच्छी बिजाई हो रही है, शानदार। अब हमारे भाइयों को ये बताइए कि आपका जो आलू की बिजाई का, देखिए हिंदुस्तान में बंगाल में चले जाएंगे तो बेचारे हाथों से सारा काम करते हैं, बिहार में भी बहुत सारा हाथों से काम होता है, ये पंजाब वालों के पास बड़े बड़े प्लांटर, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं। आप क्योंकि पंजाब में हैं, आप बताइए कि इस फार्म पे आपका बिजाई का तरीका कौन सा है या कौन से तरीके हैं? हाँ जी सर। सर एक्चुअली जो CPRI में हम जो बिजाई करते हैं इस फार्म पे, उसके 2 तरीके हैं। ठीक है। एक तो हम कह सकते हैं सेमी मैकेनाइज्ड मेथड, यानी कि आधा इसमें मशीनीकरण, आधा मशीन से और आधा लेबर। अच्छा। तो ये दूसरे शब्दों में इसको बोला जा सकता है कि मार्का सिस्टम, मार्का सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले खेत तैयार कर देते ठीक हैं है। सर। खेत तैयार करने के बाद जैसा मैडम ने बताया कि हम उसमें खाद पानी डाल दिया हमने, ठीक है, यूरिया का छट्टा दे दिया, ठीक है। ठीक। यूरिया का छट्टा देने के बाद में हम इसमें एक मशीन चलाते हैं जिसको बोलते हैं मार्का। बिल्कुल। तो जैसे कि स्क्रीन पे मार्का दिख रहा है, तो ये क्या करता है कि तैयार खेत में एक तो इसमें लाइन खींच देता है ये, ठीक है। ठीक। लाइन खींचने के बाद यानी मार्किंग कर देता है। मार्किंग करने के साथ साथ ये DAP और MOP, जैसा मैडम ने बताया, उतना डोज ये साथ साथ में डालते जाते अच्छा, ये मशीन जो है इसने ये देखिए ये मार्का लगा दिया, निशान लगा दिया, हाँ जी। साथ के साथ उसमें DAP जिसको डाया बोलते हैं, और साथ में पोटाश, जो म्यूरेट ऑफ पोटाश आप डाल दिया। यूरिया इन्होंने पहले डाल दी थी, ये डाल दिया इसने मार्का सिस्टम ने। हाँ जी, अच्छा हाँ जी। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम लेबर से जो है एक एक आलू करके हाथ से उसमें डलवा देते अच्छा, हैं। वो डालते जाते हैं, वो डालते ठीक जाते है। हैं। अच्छा, उसकी जो फासला आलू से आलू का फासला है वो कैसे लेबर को पता चलता है? वो लेबर अपने अंदाजे से अंदाजे से हाँ, अरे यार, उनको- खेती में हाँ, क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हाँ जी, लोग हाँ। बहुत समझदार है। ये शहरों वाले लोग सोचते हैं कि हाँ, खेती वालों को कुछ नहीं आता, ये बहुत समझदार हैं, बहुत जानते हैं, इसका मतलब अंदाजे से रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको ठीक हम है। पहले बता देते हैं कि 7 से 8 इंच होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने अंदाजे से 7 से 8 अंदाजे, इंच हाँ। एवरेज मेंटेन कर देते हैं, उसमें ठीक कोई है। दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, हाँ ठीक जी। है, ठीक तो है। फिर लेबर ने वहाँ मार्के जहाँ लाइन खींची हुई है, हाँ। वहाँ पर आलू डाल दिया। हाँ। आलू डालने के बाद में जो है शाम को हम्म, फिर रिजर एक इम्प्लीमेंट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। उससे उस पर पूरी मिट्टी उससे चढ़ा मिट्टी दी चढ़ जाती है। जाएगी, हाँ ठीक जी। है। तो आपका प्लांटिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ये ऑपरेशन जो मिट्टी चढ़ाने वाला है, या तो हम शाम को करते हैं जब मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाए, ठीक या है। तो फिर सुबह सुबह करते ये हैं। वजह क्या है शाम को या सुबह करने की? इसमें सर वजह ये है, अगर मौसम गर्म है तो फिर आलू जो है वो दिन भर तो गर्म होता है, हाँ। फिर उसी को अगर हम मिट्टी से कवर कर देंगे गर्मी में, तो अंदर का माहौल भी गर्म होगा। ठीक है? दोस्तों, तो ये बात दोस्तों मैं समझ गया अब कि ये नुक्ता है सबसे बड़ा। मान लीजिए आपने मार्का लगाया, हाँ। आलू का बीज उसके ऊपर गिरा दिया, और अगर मिट्टी मान लीजिए दोपहर 2 बजे चढ़ा दी आपने, 3 बजे जो मिट्टी चढ़ा दी, तो इतनी गर्मी को पैक कर दोगे, आलू सड़ भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो आप जो हैं, जो समझदार किसान हैं या आप लोग हैं, तो आप क्या करते हैं, शाम को ठंडक होने देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा या सुबह तक तो पूरा ठंडा हो जाएगा, तो उस समय वो ठंडे ठंडे में उसको पैक कर देते हैं। वाह जी वाह, कमाल की बात है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छा लगा, पर मेरा एक सवाल ये था, बहुत सारे किसान तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लांटर इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी। आप क्यों नहीं करते? सर उसका तरीका, जैसे ऑटोमेटिक प्लांटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें परेशानी कोई नहीं है। बाकी जो सेमी ऑटोमेटिक मेथड है, उसमें क्या होता है, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में लेबर अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास लेबर मिल जाते हैं अगर हाँ, आपको, तो आप इस मेथड से थोड़ा जल्दी प्लांटिंग कर जल्दी सकते हैं, कर कम सकते। ट्रैक्टर में। क्योंकि आपने कम ट्रैक्टर तो और साथ में लेबर ज़्यादा ले ली, हाँ जी, हाँ जी, और इतने में जब तक वो आलू गिराएंगी, बीज गिराएंगी, तो ट्रैक्टर दूसरे काम कर लेगा, अगले दिन के लिए खेत तैयार कर देगा, बिल्कुल, और खेत तैयार कर देगा, सारा काम करेगा, शाम को आलू गिरे हुए होंगे वो आके पैक कर देगा, मिट्टी चढ़ा देगा। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, जो आपके यहाँ प्लांटर करते हैं, तो मुझे मैडम ने बताया था कि आप लोग जो सीड साइज़ होता है उसको तो प्लांटर से बोते हो, ऑटोमेटिक प्लांटर से, और जो ओवर साइज़ वगैरह जो बड़ा छोटा साइज़ है उसको आप मार्का सिस्टम से करते हो। हाँ जी। तो आप कुछ ऑटोमेटिक प्लांटर के बारे में भी बताना चाहें हमारे दोस्तों को? तो हाँ जी सर, ऑटोमेटिक प्लांटर में अलग अलग तरीके के आते हैं प्लांटर, जैसे पिकर व्हील टाइप, जैसे फिंगर होती है, वो तो
उसमें बहुत पकड़ कम के। हो गया है वो ना। कम हो गया हाँ। है और दूसरे भी प्लांटर्स आते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इसे कहते हैं कप बेल्ट टाइप, एक बेल्ट लगा हुआ होता ये जो है। यहीं चल रहा है ठीक है। तो इसमें जो है कप लगा हुआ है और इसमें एक एक कप जो है एक एक आलू को उठाता है ठीक है। और अपनी जो कतार है उसके हिसाब से डालते रहता है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, हमारे जो किसान है ना, सारे लोग इस तरह के ऑटोमेटिक प्लांटर नहीं ले सकते। हाँ जी। जिनके पास पैसा कम है उनके लिए आपने मार्का सिस्टम भी सबसे बेस्ट है, आसान बेस्ट। सिंपल बता हाँ जी, दिया। हाँ जी, हाँ लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक मार्का सिस्टम तो हो गया जिसमें सिर्फ आपको एक जो खाद डालने वाली मशीन चाहिए और एक रिजर चाहिए मिट्टी चढ़ाने के लिए। बिल्कुल। ये सस्ता सौदा हो गया। दूसरी तरफ हो गया ऑटोमेटिक प्लांटर जो महंगा सौदा हो गया। हाँ जी। बीच में भी तो कोई रास्ते होंगे जो वो प्लांटर जिनके पीछे लेबर बैठ के एक एक दाना रखती थी, ट्रैक्टर से बोते थे, क्या वो जो जैसे हमारे भाई जो बिहार में, यूपी के जो उधर क्षेत्र हैं, बंगाल तो हो मुझे गया। तो किसी ने बताया था कि वो मशीन एक बार ले लो ख़राब ही नहीं होती ज़िंदगी भर। आप क्या कहना चाहते बिल्कुल हैं? सही बात है सर आपकी। इसमें जो महंगी मशीनों में ये आ गई सर, जो ऑटोमेटिक प्लांटर है, ये थोड़े महंगे आते हैं। हाँ, हाँ। बाकी बहुत ही सस्ता सिंपल मशीन है, वो है सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर, जिसमें पीछे 4 बंदे जिसमें बैठते पीछे जो हैं। है 4 अगर पंक्तियां हैं उसमें तो 4 बंदे बैठे हैं। हाँ। और उसमें क्या करते हैं, बंदे बैठ के और एक एक आलू जो है वो एक चक्री सी लगी हुई हाँ, होती है, हाँ। उसमें डालते रहते चलो हैं। उसकी भी वीडियो इसमें डाल दो आप, हाँ है जी, ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक तो है। वो बहुत ही शानदार प्लांटर है। उसमें आपका रिपेयर मेंटेनेंस बहुत कम है, बहुत हल्का है, आपके छोटे ट्रैक्टर भी बहुत आसानी से उसको पर यार ठीक से ले जा एक बात तो ये ठीक है, अब 3 चीज़ें होगी। मार्का सिस्टम हो गया, बहुत सस्ते वाला सिस्टम, ये जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर आपने बता दिया, और एक हो गया ऑटोमेटिक प्लांटर। पर यार ये बताओ कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो ऑटोमेटिक प्लांटर है या कोई भी प्लांटर है, उसमें जब CPRI कहती कि आलू को पुंगराव करवा के कल्ले निकाल के उसकी बिजाई करो। हाँ जी, हाँ जी। किसान कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जी कल्ले तो टूट जाते हैं। अच्छा। आपका क्या कहना है? हाँ जी, लाइए बताइए जी। सर अगर हमारी जो चिटिंग बोलते हैं हम, चिटिंग इस तरह की हुई हो, चीटिंग का मतलब है इसका पुंगराव। पुंगराव, हाँ जी। पुंगराव अगर इस तरह का हुआ हो तो बिल्कुल नहीं टूटता है, कोई परेशानी ये नहीं। लगभग 8-10 दिन में जो होता है, हाँ और जी, लाइट लगभग में 8 होगा, है हाँ ना? जी, हाँ हाँ, जी, हाँ। ठीक तो है। ये बिल्कुल रोबस्ट हो जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अगर 1000 में से एक आध दाना, अगर एक आध स्प्राउट टूटता भी है तो फर्क नहीं पड़ता यार है बहुत एक ज़्यादा। आध क्या, अगर 100 में से 5 भी टूट जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ वो किसानों को मुझे लगता है डर है कि पता नहीं सारे टूट जाएंगे। नहीं, नहीं, अब बिल्कुल जैसे नहीं होता है, ऐसा नहीं अब बताइए ना कि भी आलू फार्म पे हम लोग यहाँ पे ये सारे इस तरह से, दोस्तों ये लोग सारे इस तरह से स्प्राउटिंग करके आलू की बिजाई करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांटर का अगर हम लोग जिसमें आलू डालते हैं उसमें 150 ये होंगे टोटल सारे दिन में। टूट भी जाएंगे कोई, पर 1-2% टूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर ये इससे डरे मत, मतलब। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, डरने की डॉक्टर जरूरत साहब नहीं है। आपका शुक्रिया। अब मैडम आप आ जाओ। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जो आप बिजाई कर रहे हैं, जैसे ही पहला पानी लगाएंगे या मान लीजिए बारिश होगी तो बहुत सारा घास निकलेगा इसमें, उस घास से फसल को बचाने के लिए आप क्या करते हैं? सर घास से बचाने के लिए हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होता है जो हिंदी में बताइए, हाँ जी, हाँ जी, जो कि आपकी मतलब घास उगने से पहले ही हम दवाई डाल देते हैं। हाँ, मतलब वो दवाई जो घास उगने से पहले डाली जाती है। कुछ दवाइयाँ जो घास उगने के बाद डाली जाती हैं। हाँ जी। तो ये आप घास उगने से पहले वाली डालते हैं। हाँ जी। कितने दिन बाद डालेंगे बिजाई ये के? बिजाई के 3 से 5 दिन के अंदर अंदर हम फिनिश कर देते हैं कि आलू स्प्राउट ना हो, उससे पहले ही हम मतलब आलू के जमाव से बाहर आने से पहले आप डालते हैं। कौन सी डालते हैं, डोज क्या? हाँ जी सर, हम 3 से 5 दिन के अंदर अंदर मेट्रीब्यूजिन डालते हैं 70%। मेट्रीब्यूजिन है ना? हाँ जी, हाँ जी, 70% वाली, हाँ। जो कि 550 ग्राम 400 लीटर पानी में घोल के फिर हम स्प्रे कर देते हैं। ट्रैक्टर से स्प्रे कर देते हैं। ट्रैक्टर से स्प्रे कर देते हैं। उससे घास हमारा कंट्रोल रहता है सर। ठीक है जी। चलिए ये हो गई बात। और दूसरा जो है, जो यूरिया की मतलब नाइट्रोजन की दूसरी डोज है, वो आपने कब डालनी है? सर जो दूसरी डोज है, हम जब मिट्टी चढ़ाएंगे 25 से 30 दिन के बाद, जैसे ही आलू निकलेगा, तो उससे पहले सर है एक, हम जैसे ही हमारा 70-80% जमाव हो जाता है, हाँ। तो एक जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे है वो बहुत ज़रूरी है वाइट फ्लाई के लिए। हाँ। तो वो हम स्किप नहीं कर सकते सर उसको। वैसे मैडम और किसान दोस्तों, बात हमने करनी थी सिर्फ आज क्या हो रहा है। इतनी हमारी आदत है कि हम थोड़ा पीछे का भी बता देते हैं और मैडम ने आगे का भी जैसे बता दिया क्या होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, ये हमारा मकसद होता है कि आपको याद
दिलवाते रहें। हाँ जी दिलवाते सर। रहें। तो वो मिट्टी चढ़ने से पहले है एक हमारा स्प्रे हो जाता ठीक है। है, उसके ठीक। बाद 25 से 30 दिन बाद जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो हम जो बची हुई नाइट्रोजन है हमारी वो भी तो डाल देते हाँ, हैं। चलिए, और आज जो भी कुछ हो रहा है इसके बारे में कोई हाँ। बात रह गई हो तो वो बताना चाहें आप। सर बात ये रह गई है कि जैसे किसान भाइयों को हम बताते हैं कि हमारी जो बिजाई है वो 15 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाती है। अच्छा, लेकिन हाँ, इस बार आप डरी हुई हैं। आज तारीख कि, कितनी है? सर आज 17 तारीख है। तो आज और 17 अक्टूबर है, तो आप थोड़ा भाइयों को ये बताइए कि आमतौर पे तो आपकी 15 अक्टूबर तक बिजाई ख़त्म हो जाती है हाँ जी, जलंधर में। हाँ जी, अब आपकी लेट कैसे हो गई? सर एक्चुअली बारिश हो गई थी बारिशें पहले, बहुत हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। बारिशें ज़्यादा हो गई थी हाँ। और कुछ खेतों में तो हमने पहले जो रोनी है प्लेवा भी किया हुआ कर था। दिया था। हाँ। तो ऊपर से बारिश हो गई। हाँ, हाँ। तो हम लेट हो गए प्लांटिंग चलिए, के लिए। ये मैडम, हाँ, ये कोई ये समझिए कि खेती में, काश्तकारी में, जो कृषि में, ये तो हाँ, हमारे हाँ जी, कंट्रोल हाँ जी। में नहीं है। हाँ जी, हाँ ऐसे जी। 2-4 दिन आगे हो जाता है क्योंकि हाँ जी, हम हाँ हमारे जी, सर। कंट्रोल में नहीं है हाँ जो जी, हाँ जी। चीज़। फिर भी हर सर हम इसको 20 अक्टूबर से पहले खत्म 20 कर तक खत्म देंगे कर देंगे। ताकि हमारे जो पत्ते काटने के टाइम तक हमारी चलो, फसल आप अच्छे से जाते जाते mature हो लास्ट जाए। में ये भी बता दीजिए कि ये बीज की फसल है। बीज की फसल में पत्ते आप कब काटते हैं? सर 31 दिसंबर तक हमारा नहीं, टारगेट लेकिन मैंने होता पिछले है। सालों में देखा 25 को भी पत्ते काट रहे थे, 25 दिसंबर सर को भी। जैसे हम चेक कर लेते हैं पहले कि अगर हमारा बीज साइज बन गया है आलू हाँ। ज़्यादातर, तो फिर हम उसको पत्ते काट देते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा ओवर साइज नहीं चाहिए। लो किसान भाइयों, हाँ। ये लोग तो कई बार 31 दिसंबर की डेट है तो ये 25, 24, 26 को भी काट देते हैं कि वो बीज की फसल में ओवर साइज करके क्या करना है ना। हाँ जी सर। ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे किसान भाइयों को हर हफ्ते में एक बार आप क्या कर रहे हैं दिखाते रहिए। कुछ ना कुछ वो भी सीखते रहेंगे ज़रूर सर। और हमारे मन को भी तसल्ली होगी कि हम जो भी यहाँ पे हो रहा है लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपका ठीक बहुत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।